Addressing a public rally in Katehari, Vidhan Sabha, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav criticized the central and state governments, claiming that the engines of Delhi and Lucknow are colliding with each other. He suggested that this collision, stemming from various issues, has led to delays in important decisions such as appointment of the Uttar Pradesh Director General of Police. Yadav further alleged that the tensions between Delhi and UP governments are not only political but have now escalated into conflicting slogans. He also predicted that after the results of Maharashtra elections, the BJP would lose power in both Maharashtra and Uttar Pradesh. आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी का कैमरा है उससे आप नहीं बच सकते हो। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और ये लोग जो कहते हैं कि कुछ भी कर ले, वोट तो हम ही पा जाएंगे, जीत जाएंगे, ये समाजवादी लोग हैं, इनकी परवाह मत करना। ये रूमर फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं, क्योंकि हमें सड़क से चलना पड़ गया, हमें हेलीकॉप्टर से आना था। जहां से हेलीकॉप्टर चलना था वहां मौसम नहीं था ऐसा कि उड़ सके। जब मुझे लगा कि हम नहीं उड़ पाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो मैंने कहा कोई कुछ परवाह नहीं, हमें चाहे हमें सड़क से चलना पड़े, चाहे हवाई जहाज से आना पड़े, हम हवाई जहाज से आ करके फिर सड़क से चल करके आपके बीच में आपसे निवेदन करने आए। क्योंकि ये चुनाव लालजी वर्मा जी या प्रत्याशी शोभावती जी का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव लखनऊ वाले इंजन और हमारे और आपके बीच में है। बताओ लखनऊ वाले इंजन की आवाज कैसी हो गई है जैसे जैसे चुनाव करीब आ गया है। क्या कोई विकास की बात कर रहे हैं? वो हमें और आप वो कितना बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं समाजवादी लोग माफिया लोग हैं, समाजवादी लोग गुंडे अपराधी लोग हैं, और नना क्या क्या बोलते हैं, सारे माफिया हमारे पास है बताने। और सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी जब घर से निकलते तो आईना नहीं देखते। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मेरे जाने के बाद भी पूछ लेना, अगर पुलिस के लिए सबसे अच्छा काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी लोग हैं, समय पर हुआ था। ये जो इनकी सुविधाएं, जो प्रमोशन, मुझे याद है उस समय जब प्रमोशन की बात थी, बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे कि परीक्षा होनी चाहिए तब प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय कहा कि हमारे जो जवान हैं, ये जो भाग दौड़ करके काम करते हैं, ये परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे पता ही नहीं। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, इनको सीधा सीधा प्रमोशन होगा। और रिकॉर्ड प्रमोशन अगर किसी ने कराने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने किया। मुझे याद है वो समय पर, हमारे पुराने लोगों को याद होगा, अगर कोई थाने जाता था अपनी समस्या को लेकर के, डीजल पेट्रोल नहीं होता था तो उनकी गाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले कहते थे कि यहां पर डीजल पेट्रोल भरो तब गाड़ी चलेगी। 100 नंबर व्यवस्था हम लोगों ने लागू कर करके की, जिससे कि हमारी पुलिस समय पर पहुंच जाए। लेकिन जब से 100 से 112 हुआ है, पूरा इंतजाम बदल गया है। गिनती क्या बढ़ी है, अब मौके पे हिसाब किताब भी बढ़ गया है। और पहले 100 नंबर वाले समस्या का समाधान करते थे, अब वो बुला करके थाने में हिसाब किताब करते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और 50 में पायदान पे जो था अधिकारी वो सबसे ऊपर है। जो अच्छे अधिकारी हैं वो अंदर ही अंदर वो भी सुरंग खोद रहे हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? वही अधिकारी जिनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, जिनको पद मिलना था, पद नहीं मिलकर के उन्हें नीचे दबाया जा रहा है, वो भी आपकी सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी सरकार आएगी तब हमें भी जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा और जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। वैसे हमारे तमाम लोग जानते होंगे, गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, बड़े लोगों की फाइल हमारे पास भी आई थी। वो गलती हमारी है कि हमने फाइल पर साइन नहीं किया।
इसलिए हम चाहते हैं कि हमें मत बदलो भाई, हमें भी शरीफ रहने दो, अपने जैसा मत बनाओ। और सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारें आई चली गई, लेकिन कम से कम हमें इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहिए, लोकतंत्र को अच्छा बनाना चाहिए, व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई किया है तो ये जो व्यवस्था है उसका नुकसान करने का काम किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाइन में लग करके वोट देना। अगर नोटबंदी पर लाइन में लग सकते हो तो बताओ वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है आपको। कम से कम डीएपी का गुस्सा तो निकालो इन पर। और अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं नौकरी रोजगार भी मिलेगा और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो आधी अधूरी नौकरी वाला है